पवित्र अमरनाथ गुफा का हिंदू धर्म में अपना ही स्थान है। इसे भगवान नीलकंठ का साक्षात रूप माना जाता है। वैसे तो भगवान शिव के भारत तथा भारत से बाहर कई रहस्यमय निवास स्थल हैं, जहां भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, पर अमरनाथ गुफा का उसमें अपना ही स्थान है। अमरनाथ हिंदू धर्म के दो प्रमुख समुदाय वैष्णव और शैव दोनों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। अमरनाथ गुफा के बारे में सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यहां बनने वाला 10 से पालाफ्ट प्रकृति शिवलिंग है। इस शिवलिंग का निर्माण कैसे होता है, यह एक रहस्य है। इस स्वयंभू शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस बर्फ से इसका निर्माण होता है वह बहुत ही ठोस बर्फ होती है, जबकि गुफा के आसपास की बर्फ मुलायम है। दूसरी आश्चर्यजनक बात, इस शिवलिंग का चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटना बरना है। यह पवित्र व रहस्यमयी गुफा जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिले में दुर्गम हिमालय के पहाड़ों में स्थित है। ये गुफा कितनी पुरानी है, इसका आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया है। तो आइए अमरनाथ गुफा से जुड़े कुछ रोचक व अनकही बातें जानते हैं। शैव धर्म से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार इस गुफा में आदिकल्प में भगवान शिव ने माता भगवती पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया था। माता पार्वती को भगवान शिव द्वारा अमृतत्व का ज्ञान देने के पीछे यह रोचक प्रसंग है। भगवान शिव तो अजन्मे और अमर थे, पर माता पार्वती को हर कल्प में पुनः जन्म मरण के चक्र से गुजरना पड़ रहा था। और हर कल्प में माता पार्वती को भगवान शिव को पाने के लिए कठोर साधना करनी पड़ रही थी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में पड़ी मुंडमाला के बारे में जानने की जिज्ञासा से भगवान शिव से इसका रहस्य पूछा। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि इस नरमुंड माला में जितने भी शीश है वे देवी आपके जन्म के प्रतीक है। जितनी बार आपका जन्म होता है मैं उतने ही शीश इस माला में जोड़ा देता हूं। माता पार्वती भगवान शिव के इस कृत्य से बहुत दुखी हो जाती है और फिर कभी जन्म मरण के चक्र से गुजरना न पड़े, इसके लिए भगवान शिव से अमर कथा सुनाने का आग्रह करती है। माता पार्वती के लाख मनाने पर भोलेनाथ मान जाते हैं और इस गोपनीय कथा सुनाने के लिए एक गोपनीय स्थल को खोजने लगते हैं। तभी भगवान शिव की दृष्टि हिमालय पर स्थित एक गुफा पर पड़ती है जो अत्यंत गोपनीय थी। इस कथा के ज्ञान को गोपनीय रखने के लिए बारी बारी से भगवान अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। इस क्रम में भगवान शिव सबसे अपनी भुजाओं में पड़े अनंतनाग का त्याग करते हैं। जिस स्थान पे उन्होंने अनंतनाग का त्याग किया था आज उसे अनंतनाग क्षेत्र से जानते हैं। फिर पहलगाम में अपने प्रिय नंदी बैल को, पिस्सू टॉप पहाड़ी पर अपने पिस्सुओं को, महागुनस पर्वत पर गणेश जी को, चंदन बाधी में अपने माथे के चंदन को, शेषनाग झील में अपने गले में पड़े शेषनाग और अंत में पंचतरणी में पांचों तत्वों का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार जब शिव ने अपनी सारी वस्तुएं त्याग दी तो माता पार्वती को इस दिव्य गुफा के अंदर ले आए और अमर कथा की कथा सुनाई, जिसे माता भी हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो गई। इसी दिव्य कथा का जब भगवान शिव माता पार्वती को जानकारी दे रहे थे तो कारणवश कबूतरों के एक जोड़े ने भी इसे सुन लिया, जिससे वे भी अजर अमर हो गए। ऐसा मन जाता है ये जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा में रहता है और सच्चे भक्तों को अपना दर्शन देते हैं। वैष्णव धर्म से जुड़ी मान्यता है कि सत्ययुग में जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में काट दिया था तो वे टुकड़े अलग अलग स्थानों पर गिरे थे जहां आज शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। उन्हीं 51 हिस्सों में से माता सती का मस्तक इसी स्थान पर गिरा था जहां आज अमरनाथ गुफा है। अमरनाथ यात्रा का इतिहास। अमरनाथ गुफा की सबसे पहली यात्रा महर्षि भृगु भगवान शिव के मार्गदर्शन से की। तभी से इस गुफा का ज्ञान सनातन परंपरा गुरु शिष्यों से आगे बढ़ता गया। हजारों सालों से साधु मुनि इस गोपनीय स्थल की यात्रा करते रहे, पर 12वीं सदी में जब अरबों ने कश्मीर पर कब्जा किया तो उन्हीं ने इस यात्रा पर आने वाली श्रद्धालुओं के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। अरबों के कश्मीर में कब्जे के कारण धीरे धीरे यहां पर जाना लोगों ने बंद कर दिया और यह ज्ञान पुस्तकों तक सीमित रह गया।
वीं सदी के आसपास की घटना है, जब बूटा मलिक नाम का एक मुस्लिम गड्ढहरिया जब इस पहाड़दाह की तलहटियों में अपनी भेद्दे चारा रहा था, तो एक साधु ने उसे कोयले से भरी एक कटोरी आग जलाने को दी। जब बूटा मलिक उस कटोरी को घर ले आया तो वे अंगारे सोने में बदल गए। मलिक उस साधु का धन्यवाद करने के लिए जब पुनः पहाड़दाह पर गया तो वहां वह साधु नहीं था। जब उससे उसे ढूंढने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे वह एक गुफा दिखाई दी। इस आस से कि साधु गुफा में रहता है, गुफा में प्रवेश कर गया। उससे वहां साधु तो नहीं दिख, पर एक बहुत ही बड़ा बर्फ का शिवलिंग जरूर दिखा, जिसे देखकर मलिक आश्चर्य में पड़ डीएच कर घर वापस आता है और पूरे गांव को इसके बारे में जानकारी देता है। तभी से इस गुफा की जानकारी पुनः लोगों को पता चली और पवित्र गुफा यात्रा फिर से शुरू हो गई। आज भी उसी मुस्लिम गड्ढरिये का परिवार अमरनाथ गुफा मंदिर में पुजारी का काम करता है। कितना अद्भुत संजोग है, एक मुस्लिम परिवार द्वारा हिंदू भगवान की पूजा। काश इसी तरह पूरे देश में एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता होती और सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते। भारत सरकार अमरनाथ गुफा के चढ़ावे का एक चौथाई भाग आज भी उसी गड्ढरिये के परिवार को देता है। आज अमरनाथ गुफा में मुस्लिम नमाज पढ़ देते हैं तो हिंदू पूजा करता है, जो अद्भुत संजोग है। अमरनाथ गुफा की यात्रा हर साल हजारों श्रद्धालु जन को भारत सरकार अपनी विशेष सुरक्षा के अंतर्गत करवाती है, जो मई से सितंबर तक चलती है। यात्रा के दौरान भक्तों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था अमरनाथ श्राइन बोर्ड करता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक अपवोट करा देना। धन्यवाद।